नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके गद्दीरी नारा कम से कम नजफ तक ते आवाज जावे। नाराए हैदरी जिंदाबाद, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जनाब कारी यासीन साहब सियालकोट। टाइम की कोई मसला नहीं, कम से कम घंटा पड़े तो और आपके बाद जाकर बता देगा। ठीक, तो मैं कब तक ले आऊँ? पौने घंटे तक ले आऊँ, जाकर कोई नहीं जाएगा। चलो मैं देखता हूँ, कम से कम घंटा तो बढ़िया। ठीक है, कम से कम ठीक। थोड़ा थोड़ा तो ये है मरकजी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादाते कराम और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान अहले बैत, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, पुरख़तर दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में, फ़िरका वारियत के माहौल में, तकफ़ीरियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो बानियान हैं बिलखसूस जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। जितनी बड़ी बारगाह होती है उतना बड़ा उस बारगाह का अदब होता है, उसकी तज़ीम तौक़ीर, उसकी महफ़िल के आदाब होते हैं। तो इसलिए ज़रा हमको तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ और गौर के साथ, अदब के साथ ज़िक्र अहले बैत सुनना होगा। और फिर मैं आप लोगों का मेहमान भी हूँ, इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, और आप उन हस्तियों के मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कायनात में कोई नहीं, जो कातिल को भी शरबत पिला के भेजते हैं। तो इसलिए फ़र्ज़ करें अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता तो मुझे दफ़ा करें। ज़ाकिर को ना देखें, मज़कूर को देखें। ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। मैं जो कुछ आपके सामने सुनाऊंगा या कुरान से सुनाऊंगा या हजूर के फरमान से सुनाऊंगा, यानी सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पहुंचाऊंगा, सुन्नियत ही दिखाऊंगा। किसी बंदे को दाएं बाएं कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद चाय की दुकानों पे बैठ के मनफी तबसरे ना करे, या चौक में खड़े होके प्रोपेगेंडा ना करे। अगर हिम्मत है तो खिताब के बाद मुझे मिले। मैं जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा। जैसे जैसे भी किसी ने इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की नाकाम कोशिश की है ना, तो सबसे पहले दरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने आगे बढ़ के उसे इल्मी पटा डाला है। ये 2 साल पहले एक भौंका था ना, पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके, उसको गुजरावाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाइल दे के उसको उसके अंजाम में तुन दिया था।
और दलाइल के अंबार लगाए थे कि पाक सईदा की तरफ खता को मंसूब करने वाले बदबख्त जा जाके मां से पूछ के तू किसकी खता है। और शाह साहब ने एक शेर लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जलियां वांगू भजदा फिरना है। ये पाक सईदा के गुस्ताख के लिए है। जलियां वांगू भजदा फिरना है, बेमुहारिया शुतरा ते पाक ज़हरा लई कौल खता दा दुर कुत्ते दे पुत्रा। आज से ये तकरीबन आपके फैसलाबाद में कोई चंद दिन पहले की बात है, या 1-2 वीक हो गए होंगे, एक और ने कहा था, उसको भी अल्लाह के फजलो करम से सबसे पहले मैंने कोई 350 अहले सुन्नत की कुतुब दे के उस पीरजादे का मुंह बंद कर दिया है। अहले बैत के दुश्मन होके तो सहाबीजादे नहीं बच सके, ये पीरजादों की क्या औकात है। आपको एक जुमला और समझाता हूं। हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। पूरी दुनिया में मैं तबलीग कर रहा हूं, जहां तक अल्लाह का सूरज चमकता है, बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए मैं लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। और मैं ये पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, वल्ला बिल्ला तल्ला, सारी रात कुतबे हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूं। लाखों हदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए, मेरे सर पे किताबें पढ़ी होती हैं, मेरे सीने पे किताबें पढ़ी होती हैं, मैं जहां सोता हूं वहां किताबें पढ़ी होती हैं। 20 से ज़ायद अहले बैत अताहार की अजमत पे, इनकी नफासत पे, इनकी तहारत पे, इनकी मासूमियत पे 20 से ज़ायद मैं किताबें लिख चुका हूं। मैं एक जुमला आपको कहने लगा हूं हाथ जोड़ के, वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अहले बैत को किसी मसलक के साथ जोड़ा ही नहीं। यानी कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं कि अहले बैत को मानने के लिए शिया होना जरूरी है, या अहले सुन्नत होना जरूरी है, या देवबंद होना जरूरी है, या अहल हदीस होना जरूरी है। एक ही शर्त बयान की, मैं 50 से जायद अहादीस मुस्तफ़ा, कोई 350 कुतबे अहले सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं। 50 से जायद अहादीस का निचोड़, एक ही शर्त बयान की है मेरे और आपके प्यारे आका ने, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, आमीना के लाल, पाक जहरा के पाक बाबा, हसनैन के नाना, मेरे मौला के बड़े भाई। एक ही शर्त बयान की, मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने के लिए ना हाजी होना जरूरी है, ना अलामा होना जरूरी है, ना मुफ्ती होना जरूरी है, ना जाहिद, ना आबिद, ना मुत्तकी, ना परहेजगार होना जरूरी है। हजरत, मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त है। जी आका, फरमाया मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। ओए होए, ओए हदीस दे रहा हूं मैं, ये हदीस मुस्तफा दे रहा हूं। अहले बैत को वो मानता है मां नेक हो, बाप। अब आओ मेरी तरफ, जब ये हदीस आ गई अब मेरी तरफ आओ। सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, काजी अयाज, इब्ने हजर मक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, जलालुद्दीन सयूती, बेहकी, तबरानी, काजी अयाज, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल। हजरात, हदीस की दुनिया की, तारीख की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जरा अहले बैत के दुश्मनों के शजरे तो खोलो। ओए होए, जैसे जैसे अहले बैत के दुश्मनों के शजरे खोलते जाओगे,
मेरे मुस्तफा का फरमान सच होता नजर आता जाएगा। जिसने मेरे मुस्तफा की अहले बैत को नहीं ना माना, ओए पढ़ मर, ना मान एक थी ना बाप एक था। ओए होए, ओए बंदा एक था, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर। बंदा एक, वल्दियत के खाने में नाम चार चार थे। ओए होए, इसका मतलब है जिसका अहले बैते तहार के फजाइल सुन के सीना ठंडा नहीं ना होता, वो सीने में ठंड नहीं पड़ती, चेहरे पे रौनक नहीं आती, मुसरत नहीं आती, खुशी नहीं आती। अगर ये कैफियत है ना किसी की, तो ऐसा बंदा फतवे ना तलाश करे, जाके मां से सवाल करे। एक और नुक्ता समझाता हूं। आप कहते हैं कि जिस तरह हजूर की अहले बैते तार को हम मानते हैं, फलां क्यों नहीं मानता? मानने में भी फर्क होता है। और कुछ लोग सोहबत को मानने की दलील कहते हैं, लेकिन ये कोई दलील नहीं कि हर सोहबत में रहने वाला मानने वाला भी हो। कुछ लोग ऐसे थे, वो हजूर की सोहबत में रहते थे। अब हजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा ना दुनिया में इमाम है, हजूर से बड़ा दुनिया में ना कोई हादी ना कोई महदी। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हजूर से कोई बड़ा नहीं, हजूर से सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है। यानी इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े इमाम की सोहबत में रहने वाले, कुरान कहता है कि हजूर की सोहबत में रहते थे, हजूर के साथ मिलके नमाजें पढ़ते थे, हजूर के साथ रोजे रखते थे, हजूर के साथ हज और उम्रे करते थे, हजूर के साथ मिलके जिहाद करते थे। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। इसका मतलब है फिर सोहबत तो कोई दलील ना हुई कि हर सोहबत में रहने वाला मानने वाला भी हो। कोई कुरान पढ़ो, कई नबी ऐसे गुजरे हैं जिनकी बीवियां, अब बीवी से बढ़ के है कोई कुर्बत वाला रिश्ता? बोले वो कुरान पढ़े, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन उस तरह लूत अलैहिस्सलाम को नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी की बीवी होकर भी जहन्नमी। कुरान पढ़े, नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा था, कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक। उसने नूह अलैहिस्सलाम को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो बेटा होकर भी जहन्नमी। पता चला मुफ्ती जी, रिश्तेदारियां काम नहीं आती, मानना काम आता है। और मानना कैसा? जिसको मानना है उसके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक मानना। ये कैसी मोहब्बत है यार। लोग कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं हुजूर की अहले बैत से, हम मोहब्बत करते हैं हज़रत अली से, लेकिन अली का चौथा नंबर। हम तज़ीम करते हैं पाक ज़हरा की, लेकिन पाक ज़हरा का हक ही नहीं बनता था, पाक ज़हरा को हदीस का पता ही नहीं था, माज़अल्लाह वो मगालते पे थी, माज़अल्लाह उनको समझ ही नहीं थी। ये कैसी तेरी मोहब्बत है? वो सच्चा मुहिब वो होता है जिसको महबूब के अलावा कुछ नजर ही ना आए, जो किसे दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके ते मरने ही ओदे मरदा। आप मुझे दुनिया का कोई टॉपिक दे, अभी वो ये साले सवाब दे दे, आखिरत दे दे, वो कब्र का अजाब दे दे, दुनिया का कोई मौजू मुझे अभी दे, मैं अभी मौजू वही सुनाऊंगा, लेकिन बात घुमा फिरा के अहले बैत पे ही लाऊंगा। इसकी वजह क्या है कि जो मुहिब होता है उसको महबूब के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वो कुछ सुझाई नहीं देता, वो अंधा हो जाता है, वो बहरा हो जाता है, उसे महबूब के अलावा कुछ नजर नहीं आता, महबूब के औसाफ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। ये कैसी तेरी दुरंगी है, ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसा दोहरा म्यार है। दुरंगी छोड़ दे,
यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे या खेड़े या रांझा, ये नहीं हो सकता। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे हो और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे हो। जब तक अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा नहीं कर लेता, जब तक अहले बैत के दुश्मनों से बरात का ऐलान नहीं कर लेता, हर तल्लक तोड़ नहीं लेता, रिश्ते तोड़ नहीं लेता, तेरी मोहब्बत अहले बैत कल भी नाकिस थी, आज भी नाकिस है। और आप कहते हैं जी फलां से क्यों नहीं मानता। एक और बात सुन ले, कुरान पढ़े, आप ऐसे परेशान होते रहते, फलां क्यों नहीं मानता, फलां क्यों नहीं मानता। कुरान पढ़े, अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा की अहले बैत से गंद को दूर रखा है। ओए होए यारो, इन्ना माँ तो आपके बच्चों को भी याद है, गंद अहले बैत से दूर रखा है, यानी अहले बैत को दूर नहीं किया, वो गंद को दूर किया यार, गंद को दूर रखा, करीब आने नहीं दिया। ये जो सामने दिल धड़कता है मेरे और आपके, ये जो नजर आता है, जो धड़कता है, जो पंपिंग करता है, जो ब्लड को प्योर करता है, उसको प्योर करके फिर आगे पूरे जिस्म में सप्लाई करता है, ये जो जिसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, उर्दू में दिल कहते हैं, अरबी में से कलब कहते हैं, यानी काफ कैंची वाला, काफ किताब वाला नहीं। अगर काफ किताब वाला हो तो यजीद बन जाता है। ये जो कलब है, ये जो सामने नजर आ रहा है पंपिंग करता, अल्लाह कुरान में कहता है इनके दिल मुर्दा है। अगर ये दिल हो जाए मुर्दा, ये नजर आ रहा है, धड़कना छोड़ दे, इंसान तो सांस नहीं ले सकता, तो फिर अल्लाह कुरान में कहता है इनके दिल मुर्दा है। तो वो कौन सा दिल है? वो कुरान ही कहता है इस दिल के अंदर दिल है, उसे फवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वो जो फवाद है उसमें अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत रखता है। पता चला हजरत जी, ये 14 है अल्लाह का नूर, ये पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला, ये पाक अल्लाह का नूर है। इसलिए पाक फवाद में इनकी मोहब्बत आती है, जिसे ये बड़ा ज़ाम है, बड़ा फख्र है, बड़ा गुरूर है। मैं उस तरह नहीं करता जिस तरह ये करते, तू नहीं करता। और तेरे नापाक गलीज और गंदे फवाद को अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा जिसमें पाक हस्तियों की मोहब्बत आ जाए। अगर इधर से अहले बैत की हुब निकल जाए, अहले बैत की मोहब्बत निकल जाए, तो पीछे गंद रह जाता है। और जहां गंद हो, ना अल्लाह आता है, ना उसका रसूल आता है, ना रसूल की आल आती है। ये 14 नूर है ना, बोलो। ये मेरी माएं बहनें बेटियां बाजियां बैठी हैं, इन्होंने जिस बर्तन में अल्लाह का नूर, दूध, मिल्क, हलीब वो डालना हो तो क्या करती हैं? बर्तन को मांजती हैं, वो सफाई करती हैं यार। क्यों? एक जुमला कहना लूँगा, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए मेरी बात। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद, और अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नूर की खूबी ये है, नूर की खासियत ये है क्या कि नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। आप बर्तन ना धोएं, रोटियां डाल दें, बर्तन ना धोएं, चावल डाल दें, कोई फल फ्रूट डाल दें, कुछ नहीं होगा। बर्तन हो गंदा तो अल्लाह का नूर नहीं ना आता। ऐनी कोई गल जे हजरत जी, कारी जी, मुफ्ती जी, अलामा जी, हाजी जी, तू कहता है कि तेरे दिल में मोहब्बत नहीं जिस तरह तुम्हारे दिलों में है, और ना तेरी क्या औकात है? अगर तेरे दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं, 14 की मोहब्बत नहीं, तो तेरे मन का बर्तन कल भी गंदा था, आज भी गंदा है। अगर मैं बड़ी खास बात कहने लगूं, हमारे जिस्म में तो मैल कुचैल हो सकती है,
लेकिन दिल बड़े पाक हैं। ओ बोलो यार, वो पाक हैं तो पाक हस्तियों की मोहब्बत है ना यार। आप समझते हैं शायद नापाक वो है या पलीद वो है जिसने गुस्ल नहीं किया या जिसने वुजू नहीं किया। वो ना 1300 सालों से कह रहे हो यजीद पलीद, तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था, वुजू नहीं करता था? वो गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाज़ा नमूजा भी पढ़ता सी, तो फिर पलीद पलीद क्यों? बोलो। आप कहते हैं यजीद पलीद, भाई वो गुस्ल भी करता है, पलीद क्यों? आप कहेंगे हज़रत साहब पलीद इसलिए अहले बैत से जो दूर हो गया। पता चला मौलवी जी, मैं अपने सियालकोट के लहजे में पंजाबी का एक जुमला देने लगा हूं। पता चला नापाक और गलीज पलीद वो नहीं जिसने गुस्ल नहीं किया, जिसने वुजू नहीं किया। पलीद गलीज नापाक कौन है? जो अहले बैत से दूर हो जाए या जिसे अहले बैत दूर कर दे। पता चला मौलवी जी, जो अहले बैत से दूर हो जाए सारी जिंदगी मल मल के गिट्टे गोडे तोंदा रहे। जो अहले बैत से दूर है माथों पे मेहराब पड़ जाए, दाढ़ियां 1.5 गज लंबी हो जाए। जो अहले बैत से दूर है कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। ओए होए होए, इसलिए पाक हस्तियों की मोहब्बत पाक दिलों में आती है। आप परेशान ना हुआ करें। एक और बात सुने, बड़ी खास बात है। कोई कटर शिया भाई मेरा खड़ा हो जाए, ये आपके सामने सुन्नी बैठा है, लेकिन मैं हुसैनी सुन्नी हूं। और मैंने जो मेहनत की है ना ये 4-5 साल, ये पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, अहले सुन्नत में भी 2 तबकात आपके सामने आ गए हैं, हुसैनी सुन्नी और यजीदी सुन्नी, नासबी सुन्नी। मैं अली के पहले नंबर वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मेरी मुखालफत क्यों है? गोलियां, थ्रेट, फतवे, सारा कुछ क्यों है? फैयाज क्यों? मैं आज के दौर में नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई। मैं आज के दौर में नारा लेके निकला हूं, अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अगर आप शीयत को पढ़ेंगे, सुन्नियत को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शीयत में, फतूर मौलवी की नीयत में। कोई मेरा शिया भाई खड़ा हो जाए, नॉर्मल शिया नहीं, कटर शिया, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में हद ही टपया, वो कटर शिया खड़ा हो जाए। ये पूरा चैलेंज है, मेरा सीना चौड़ा कर रहा हूं, परमानेंट चैलेंज है। कटर शिया खड़ा होकर अपना अकीदा बताए, अपना अकीदा, अकीदा शिया का मैं अभी अहले सुन्नत की किताबों से अभी दिखाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूरियां हैं, ये 2 नंबरियां हैं, या जो पर्दे डाले जा रहे हैं, ये सारा पेट का चक्कर है। मैंने दुनिया को असल सुन्नियत का चेहरा दिखाया है। जो लोग मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते थे, मैंने उनको एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है, उनका राज फाश कर दिया है कि तुम मदीना का लेबल लगा के फक्की शाम की बेचना चाहते हो। अब सुने जरा, ये बात जरा तवज्जो के साथ अटेंशन होके सुने, और ये चैलेंज करें मेरा कल अरफ वाला की सरजमीन पे। किसी माँ ने जो बच्चा पैदा किया मेरे सामने है, कोई मुफ्ती, बल्कि अभी वो माँ भी पैदा नहीं हुई, जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कई बात को रद्द कर दे। हाँ, ये कह सकता है कि शिया हो गया, ये कह सकता है कि राफदी हो गया। ये फतवे मौलवी जी बड़े पुराने हो गए। और राफजियत के फतवे, राफजियत के फतवों से बचा कौन है? अबू हनीफा को कहा गया, इमाम शाफी को कहा गया, इमाम अहमद बिन हंबल को कहा गया,
मालिक को कहा गया, इकबाल को कहा गया। ओए आज जिसका शेर जब तक ना पढ़े इनकी तकरीरें पूरी नहीं होती। इन्होंने इकबाल को काफिर कहा है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के। शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। तो ये फतवे तो हो गए पुराने, अब कोई नई बात करो। मुझे कहते हैं जी आप शिया की मजलिस में क्यों जाते हैं? मैंने कहा दुनिया का कोई एक शिया मुझे दिखा जिसका दावा हो, जिसका क्लेम हो कि मेरी मजलिस है। आपकी मजलिस है, 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 किबला आपकी मजलिस है, ये मजलिस हुसैन है। और एक और जुमला सुने, जुमला सुने यार, ये जो मजलिस का लफ्ज है ना, ये वर्ड जो है मजलिस का, ये है कुरान और हदीस वाला। मजलिस का लफ्ज है कुरान और हदीस वाला। वाह मुफ्ती जी, जो कुरान और हदीस से साबित है मजलिस, उसका तुझे इनकार है, और जो कुरान हदीस में है ही नहीं महफल पे तुझे असरार है। मेरे एक दोस्त हैं, आप जानते हैं उनको, रावलपिंडी के हैं। वो मुझे कहते हैं जी शिया का आलम। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कुछ दुनिया का एक शिया बता मुझे जिसका दावा हो कि मेरा आलम है। इसके ऊपर अगर किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए ना आलम के ऊपर, यूट्यूब पे मेरा नाम लिखे, 3.5 घंटे के दलाल दे के मैंने ऐसे अहले सुन्नत की किताबें खोल खोल के दिखाई हैं। और मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं, बेशुमार अहले सुन्नत, देवबंद, अहल हदीस, सैकड़ों लोग जिन्होंने मुझे कॉल्स की, जो मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा हजरत साहब हमने आपका वो लेक्चर सुन के ना अलम वाला अपने घरों में अलम लगाए हैं। मैं एक बात करता हूं, अलम कहते झंडे को, अलम कहते झंडे को, परचम, फ्लैग ऑफ कंट्री। ये जो पाकिस्तान का आलम है वो शिया की तस्वीर वाला, ओए होए, ओए टमाटरों को शिया समझ के ट्रक से फेंकने वालों, अगर इतनी तकलीफ है शिया से तो बाप का है ना, तो शिया की तस्वीर वाले नोट क्यों उठाई फिरता है? जिन्हें शिया भाइयों से इतनी प्रॉब्लम है, जो नफरत का सौदा बेचते हैं, जो नफरतें बेचते हैं, जो जहन साजी करते हैं, जो तरबियत करते हैं, शिया से दूर करते हैं। शिया सुन्नी जो इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं, जो इनको लख्त लख्त करना चाहते हैं, जो इनको जुदा जुदा करना चाहते हैं, जो कहते हैं शिया के पास नहीं रहना, इनकी सोबत में नहीं बैठना, इनके गम में शामिल नहीं होना, इनके जनाजे नहीं पढ़ने, निकाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मुफ्ती जी अगर बाप का है ना तो मेरा चैलेंज सुन, अगर इतनी तकलीफ है ना तुझे शिया से, अगर जुर्रत है तो पाकिस्तान छोड़ जा। ओए होए, पाकिस्तान बोलो यार। मुफ्ती जी ए पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था। ओए होए, लीडर शिया, कायद शिया, रहबर शिया, एक शिया लीडर के अंडर, इसकी ज़ेरे क़यादत, इसकी मैयत में, रफाकत में, कुर्बत में, संगत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। एक शिया लीडर की ज़ेरे क़यादत सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ। तो फिर क्या हुआ? यानी इनफरादियत से निकले, इज्तमाइयत में आके जम हुए, मैं छोड़ के हम हुए। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 के फैज से, 14 के वास्ता से, 14 के वसीला से, 14 के जरिया से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ओए होए,
ओ यारो, ये स्ट्रगल तो शुरू हो गई थी 1857 से। ये हमारी आजादी की जो तारीख है, ये 14 क्यों, वो 15-16 क्यों नहीं हुई? ये इत्तेफाकिया तो नहीं, ओए पूरी प्लानिंग है। अल्लाह जानता था, तवज्जो, कि ये जो 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं, 2 तबकात होंगे इस मुल्क में। एक तबका 14 को मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, पाक, साफ, ताहिर, मासूम मानने वाला। दूसरा तबका सारे इक्को जे वाला। एक तबका पंजतन पाक वाला, दूसरा सब तन पाक वाला। अल्लाह जानता था जो 14 के सच्चे मानने वाले, वो तो सारा साल ही 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे और गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए। वो तो हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल नंबर में 5, 12, 14, 72 आ जाए। मानने वाले तो सारा साल 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे अल्लाह ने ऐसा केटू पहाड़ गिराया है जिनकी नस्लें भी आज तक नहीं उठा सकी। अल्लाह ने कहा मुनकरों का भी इलाज करता हूं। मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है। नया लिबास पहनाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे और उनको गाजी अब्बास का अलम तो उठाना शायद नसीब ना हो। एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में सजाएंगे, गाड़ियों पे लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे। मुनकर भी 14-14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। ओए होए, ये है 14 अगस्त की हिकमत। लो जी, मैं इसे कहते हैं इल्जामी जवाब, पंजाबी में कहता हूं, यानी जिस तरह का मुंह उंज दी चपेड़। मैं उसी तरह का जवाब देता हूं जिसने नफरत फैलाई थी। मैंने कहा था उस वक्त भी, सबसे पहले मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा था भाग शिया से, वो तेरे ज़कात की गराई में शिया, वो तेरी फंड रेजिंग में शिया, तेरी जेब में शिया, तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरे स्विस अकाउंट में शिया, तेरे घर में शिया, वो तेरी खवातीन के पर्स में शिया, वो तेरे चंदे में शिया, तेरे सर पे शिया, तेरे दफ्तर पे शिया, तेरे घर में शिया। जिधर जिधर जाएगा शिया को आगे पाएगा। अगर इतनी नफरत है शिया से, इतनी नफरत है शिया से, तो शिया की तस्वीर क्यों उठाए फिरता है? ये हमें दे दे। इसलिए ये नफरत का सौदा, आपको क्या लगता है ये खुद करते हैं? इनको फंडिंग होती है, इनको माल मिलता है, चाहे वो रियाल की सूरत में हो, डॉलर की सूरत में हो, या इंडियन करेंसी की सूरत में हो। ऐसे अनासर जो शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन। मैं आपको इसीलिए तो ये सियालकोट में चेलम वाले दिन जो गोली चली थी और जुलूस में, वो चाहते थे हम गोलियों के जरिए जुलूस रोक देंगे, आज़ादारी हुसैन को रोक देंगे। मैंने कहा मुफ्ती तुझे मुगालता लग गया और तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की। और तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। ये वो कौम है, हमने जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, बेटियों की लाशें उठाई हैं। ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हम तन मन धन लुटा सकते हैं, लेकिन आज़ादारी हुसैन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने कहा तू रोकेगा आज़ादारी हुसैन के जुलूस को, तू रोकेगा। और तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या, क्या पिद्दी का शोरबा। और तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े जाबेर आए, बड़े बड़े आमिर आए, आज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले। वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए,
लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, क़यामत तक आती रहेंगी। और कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, तुम अपनी गंदी गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक हैं। मैं अलम के देता हूं आपको दलाइल कि शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं। आप बुखारी खोल लें, अहले सुन्नत की कोई एक किताब नहीं बताता। वक्त बचा रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। कोई किताब ले आए, चलो बुखारी लेते हैं। हमारे यहां अहले सुन्नत में वो कहते हैं कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है। इतनी सुपीरियर बुक है, कहते कुरान के बाद इसका दर्जा है। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। आप सही बुखारी खोले, कौन सी किताब बोलो? सही बुखारी शिया की है, शिया की मैंने सुना ही नहीं, किन की बोलो यार? अहले सुन्नत की किताब बुखारी। बुखारी पूरा बाब बांधा है इमाम बुखारी ने ग़ज़वा खैबर का। बल्कि कोई किताब ले आए, हमारे जो अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन मुफस्सरीन गुजरे हैं, उन्होंने पूरे पूरे चैप्टर यानी फसल बाब वो कायम किए अलम के। अब मैं इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक से लेके इमाम बेहकी की दलाइल नबूवत तक पूरी सियासता समेत मैं आपको कोई 450 हदीस देता हूं कि खैबर के रोज, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखनी है आप, मौला अली नहीं थे उधर मौजूद, 40 रोज का ऐलान फरमाया मेरे आका ने। 40 रोज के अंदर करना है, बोलो फतह से। पहले दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने अलम दे के हजरत अबू बकर को भेजा। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखनी है, यानी अलमदार बनाया हजरत अबू बकर को, अपना अलम अता किया। ए अबू बकर ये पकड़ मेरा अलम, अलमदार बन। वो कमांडर बन के, अलमदार बन के, जर्नैल बन के, लश्कर लेके मरहब की तरफ गए, हमला किया, अटैक किया। उधर से मरहब साहब आए तो ये लश्कर वापस तशरीफ ले आया। इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं। मैंने वो जुमला पढ़ा है, मैंने वो जुमला पढ़ा है जो किताबों में भी नहीं लिखा। जब ये लश्कर वापस आ गया, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, अगले दिन हजूर ने अलमदार चेंज कर दिया। कहा नहीं भाई तेरे वास की गल नहीं, अब दूसरा अलमदार बना। मेरे आका ने अपना अलम अता किया हजरत उमर बिन खत्ताब को, ये लो मेरा अलम, अब तुम बनो अलमदार, जाके हमला करो। अब हजरत उमर अलमदार बन के गए, अलम उठा के गए, जाके अटैक किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस अलमदार समेत। अगले दिन फिर चेंज किया, हजरत उस्मान को बनाया, फिर चेंज किया, साद बिन अबी वकास को बनाया, फिर चेंज किया, खालिद बिन वलीद को बनाया। 39 रोज तक हर रोज मेरे और आपके प्यारे आका अलमदार चेंज करते रहे। ओए होए, पता चला मुफ्ती जी तुझे अलम से बड़ी तकलीफ है ना। मेरे आका ने अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है कि वो संभाल नहीं सके। जब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें, जब 39 दिन गुजर गए, 39 डेज, जब 39 दिन गुजर गए, आपने तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है, सारा साल तड़पेंगे। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी दे रहा हूं, बस भाई हर रोज अलमदार चेंज करके देखा है, 39 अलमदार बदले, बस तुहाडे वस दी गल नहीं। अब कल अलम मर्द को दूंगा।
हजरत सलमान फारसी, ये बड़े नुक्ते हैं। अगर मैं चाहूं पूरी मजलिस ही अलम पे पढ़ दूं, लेकिन मैंने पूरी आज तबलीग करके जाना है। नासबियत की जड़ काट के जानी है मैंने, खारजियत को पांव के नीचे रोंद के जाना है। जरा तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जब 39 दिन गुजरे ना तो मैं हजूर की बारगाह में आके रो पड़ा, या रसूल अल्लाह 39 दिन गुजर गए, हर रोज आप अलमदार भी चेंज कर रहे हैं, फतह नहीं हो रही, रोता इसलिए हूं बात आपकी इज्जत पे आ गई है। नहीं समझे? मैं कहूं कि परसों कश्मीर आजाद हो जाएगा, और लिख लो मेरी बात, हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हो जाएगा। अगर ना हो बोलो तो आप मुझे पकड़ेंगे कि नहीं? आपने तो कहा था बिला तशबीह हो बिला मिसाल, इस मिसाल को इधर ही फेंक दो। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते या रसूल अल्लाह रोता इसलिए हूं कि आपने 40 रोज के अंदर फतह करने का ऐलान फरमाया था, और जिस तरह मैं रोज माहौल देख रहा हूं ना, मुझे 40वें दिन भी फतह होता नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए रोता हूं। बात आपकी इज्जत पे आ गई है। मौलवी जी हुण भी नहीं पता लगे अली दा, जो नबी की इज्जत बचाए ना उसे हैदरे करार कहते हैं। मेरे आका का फरमान सुनो, बुखारी 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 के ठेकेदारों, मेरे आका ने फरमाया बस कल अलम मर्द को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखे। और वो मर्द कौन सा है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह अल्लाह के रसूल का महबूब भी है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखनी है आपने। कल मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के दिया ना, और बोलो किसने दिया? हजरत बिलाल ने, हजरत सलमान ने दिया होगा, हजूर ने। यानी पहले एक एक को चेक किया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के मदीना से अलम दिया। बोलो पता चला मुफ्ती जी, और जिसको अलम वालों से तकलीफ है ना, अली और अली की औलाद पे मरोड़ है कि इनको क्यों मिला। तेरा हसद, तेरा बुग़्ज़, तेरा कीना, तेरी दुश्मनी, तेरा ये अनाद अली और अली की औलाद से नहीं, अलम लेने वाले पे नहीं, अलम देने वाले पे है। ओए होए होए होए, अब लगा नारा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अब लगा नगारा आशिक रसूल हूं। ये मरोड़ तेरा अली पे नहीं, पाक मोहम्मद पे है। अब अगला जुमला सुनने वाला है। जब हजूर ने फरमाया ना कल अलम मर्द को दूंगा, फरमाया ना, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखे। अब आओ मेरी तरफ। जो मेरा कोई अहले सुन्नत भाई इधर बैठा है, या जिस तक मेरी आवाज जा रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके कदम भी चूम लेता हूं। हाथ जोड़ के अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम देने लगा हूं। अपने मौलवी साहब से जाके पूछना, अभी बेशक जाके पूछ लेना, गलत हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। जब हुजूर ने फरमाया ना कि कल अलम मर्द को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का मुहिब और महबूब है। अब सारी रात हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, साद बिन नबी वक्कास, खालिद बिन वलीद, सारे सहाबा झोलियां फैला फैला के दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह कल वाला अलम मुझे मिल जाए। ओ यारो अलम था शिया का, दुआएं मांग रहे हैं सहाबा। कल मौला अली को बुला के दिया ना। बोलो मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से हाथ जोड़ के एक बात करता हूं। बुजुर्ग हैं तो कदम भी चूम लेता हूं। मैं एक बात करता हूं, अगर कल वाला अलम हजूर हजरत अबू बकर को दे देते, फिर या हजरत उमर को दे देते, हजरत उस्मान को दे देते, जरा दिल पे हाथ रख के मेरे सुन्नी भाइयों जवाब देना, अगर ये अलम कल वाला हजरत अबू बकर को मिल जाता, उमर को, उस्मान को मिल जाता, तो हर सुन्नी ने
अपने घर में अलम लगाना था कि नहीं? ओए अलम के मुनकरा, पता चला तकलीफ तुझे अलम से नहीं अलम वाले से है। ओए होए 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 होए, ओए मसवाक को सुन्नत मुस्तफा समझ के सीनों से लगाने वालों, और तुम्हें अलम वाली सुन्नत क्यों याद नहीं? ओए होए, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। हजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूल अल्लाह, बात हमारी अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। हम सीधे साधे आपके उम्मती अनएजुकेटेड, आप फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा। वो जो 39 दिन तक आप अलम दे के भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे। और यारो फर्ज करें पहले हजूर अलम दे के भेजते औरतों को, तो फिर बात जल्दी से हमारी समझ में आती कि हजूर ने फरमाया पहले तो औरतों को दे के भेजता था, अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी अलम लेके जाने वाले मर्द ही थे, तो फिर हजूर ने यह क्यों फरमाया कि कल अलम मर्द को दूंगा? अगले लफ्जों में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, कहीं मेरी उम्मत परेशान ना हो। मेरे आका ने फरमाया लैसा बि फर्रारिन, कल अलम मर्द को दूंगा। जी आका कौन सा मर्द? फरमाया जो फर्रार नहीं होता। ओए होए 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 होए, लो जी, एक अलम की डेफिनेशन हम करते हैं। हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो जिसका सीना बड़ा चौड़ा है, या मर्द वो है जो बीवी को बड़ी गालियां निकालता है, या मर्द वो है जो घर में आए सारे सहम जाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मर्द वो है जो मैदान से फरार ना हो। लो जी, एक जुमला कहना है, अगर आप भी ना समझे तो समझेगा कौन? अगर आप भी ना बोले तो बोलेगा कौन? ये जुमला पूरी दुनिया में मिलियंस बिलियंस की तादाद में लोगों ने सुना है, लाखों लोगों ने सुना है कि जुमला कहने लगा हूं। हजूर ने दो ही बातें फरमाई, कल अलम मर्द को दूंगा, यानी अलम ते मर्द। अलम का तअल्लुक मर्द के साथ, मर्द का तअल्लुक बोलो अलम के साथ, अलम ते मर्द। हजरात, मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। खैबर से लेके कराची और सियालकोट की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। कोई अलम का तअल्लुक ही मर्द के साथ है। और मैं एक और बात बताऊं, हमारी अहले सुन्नत की 150 किताबों में लिखा है, हजूर फरमाते क़यामत के रोज जो लिवाए हमद जो अल्लाह मुझे अता करेगा, मैं वो अलम अली को अता करूंगा, और सारे नबी उस अलम के नीचे होंगे। हजरत जी, ओ अलम हरा नहीं होना, वो भी काला ही होना ही। और मेरे आका फरमाते सारे नबी भी अलम के नीचे होंगे। फिर कहना कि शिया का है। वो मेरा दोस्त मुझे कहता है हजरत साहब बात आपकी ठीक है, अलम वाकई साडा है, पर शिया ने इसकी शेप बदल दी। मैं क्या किया शिया? पंजा लगा दिया। मैंने उसे एक जवाब दिया था, आपको सुनाता हूं। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं ना, जो असली अलम है ना पंजे के बगैर, वो असली अलम वो लगाते हैं घरों में। मैंने कहा मुफ्ती साहब असली अलम है ना जो पंजे के बगैर, लगाना अपनी कोठी पे। अगर एक शिया भी आके तुझ पे एतराज करे ना कि पंजा नहीं, तो मुझे पकड़ लेना। और मैंने कहा शिया तो जब अलम देखते किसी दुश्मन के घर में भी लगाओ, अलम देख के उनका सीना ठंडा होता है। तू लगाने वाला बन। ओए सुनियो, ओए अल्लाह दा वास्ता जे लगाओ अपने घरां च अलम। ओए अलम नाल बंदा नहीं जे शिया हुंदा।
और जो कहता है झूठ कहता है, तुम्हें दूर करता है दूर की सुन्नत से। और लगा अलम, और सीना चौड़ा करके लगा। अलम लगाने से कोई शिया नहीं होता, अलम किसी शिया का नहीं, अलम अली और अली की औलाद का है। और इनको अलम और मेरठ में मिला है। इनको रिश्तेदारी की वजह से नहीं अलम मिला, वो रिश्तेदार तो और भी थे यार। आपको क्या लगता है कि अलमदार बनना खाला जी का घर है? मैं अभी आपको 150 किताबों से दिखाता हूं ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े नाम जो अलम फेंक के भागे थे। आप समझते हैं ऐसे ही मिल गया? और ना, बेटे कुर्बान करने पड़ते हैं, बेटियां कैद करवाना पड़ती हैं। आप समझते हैं ऐसे ही अलम मिल गया उनको? ना, अलम बचाया है, फिर जाके वो अलमदार बने हैं। इसलिए ना मजलिस शिया सुन्नी का मसला, ना अलम शिया सुन्नी का मसला, ना जिक्र हुसैन शिया सुन्नी का मसला। एक और नुक्ता समझा दूं, तबलीग खलीफा तो हु बिला फसल। बोले ही नहीं यार आप। ये यूट्यूब के ऊपर मैं नाम नहीं ले रहा उनके, आप लिखे यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े उलमा जिनका बड़ा नाम है, मैं आपको सुनाऊँ, आप भी जानते हैं, उनके वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं जी, जब शिया कहते हैं ना खलीफा तो हु बिला फसल, इसका माना ये होता है कि मौला अली बगैर फासले के हजूर के खलीफा है। वो कहते हैं, उनकी वीडियो पड़ी हुई है, वो कहते हैं जब शिया ये कहते हैं ना अजान में खलीफा तो हु बिला फसल, तो माज अल्लाह जो पहले 3 खुलाफा है ना, यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान, उनको शिया गालियां निकालते। तो लिहाजा इनकी अजान रोकी जाए। ये नेट पे पड़े हुए, मैं झूठ बोल रहा हूं यार, अभी मैं निकाल देता हूं यार। बड़ा बड़ा उनका नाम है, सुन्नियत के बड़े वो ठेकेदार बने हुए, सर्टिफिकेट देते हैं सुन्नियत के। वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं पहले ज़ाहरी खलीफा हज़रत अबू बकर हैं, दूसरे हज़रत उमर हैं, तीसरे उस्मान हैं। जब शिया कहते हैं ना खलीफा तो हु बिला फसल, तो ये जो पहले 3 हैं उनको गालियां देते, क्योंकि ज़ाहरी तो अली अलैहिस्सलाम चौथे, ये कहते बगैर फासले के। मैं अभी अहले सुन्नत की कोई 250 किताबों से अभी ये बात आपको समझाता हूं कि ये शिया सुन्नी का मसला ही नहीं, ये मसला ईमान है। ये जो खलीफा तो हु है ना, उसके खलीफा, उसके किसके? हजूर के। ये जो हु का मर्जा है ना, ये है हजूर, यानी मौला अली हजूर के बगैर फासले के खलीफा है। मैं इसका आपको जवाब देने लगा हूं। अहले सुन्नत की 350 किताबें देता हूं, बुखारी से लेके मुस्लिम तक, मुस्लिम से लेके तिरमिज़ी तक, तिरमिज़ी से लेके अबू दाऊद तक, नसाई तक, इब्ने माजा तक, हाकिम के अल-मुस्तदरक तक, बेहकी की दलाल नबूवत तक। शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें यह रवायत ना हो। अल्लाह की तौहीद की पहली मजलिस, चलो किसी को मजलिस से प्रॉब्लम हो, अल्लाह की तौहीद की पहली महफल, और पहला तौहीद सेमिनार। हमने लड़ाई थोड़ी करनी है, लफ्जों पे हम लड़ते ही नहीं। पहली तौहीद कॉन्फ्रेंस, ये आज की जो मजलिस हो रही है, वो फाहद भाई नहीं है, उनकी पूरी इंतज़ामिया है, जो उनकी पूरी टीम है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, नौजवानों को, जिन्होंने ज़िक्र मौला हसन अलैहिस्सलाम की महफल सजाई है, अल्लाह उनके घरों को सजाए। उन्होंने आज की मजलिस की तशहीर के लिए फ्लैक्स भी बनाई होगी, वो कोई इश्तिहार भी बनाया होगा, उसके ऊपर उन्वान भी लिखा होगा कि किस उन्वान के तहत ये मजलिस हो रही है। नीचे खुतबा और जाकरीन भी लिखे होंगे, फ़लाँ फ़लाँ इतने बजे पड़ेगा, वो बोलो। और वेन्यू भी लिखा होगा, वेन्यू बमकाम के कहाँ है। ठीक कह रहा हूँ मैं। सही बुखारी खोल के, कौन सी किताब? सही बुखारी खोल के अल्लाह की तौहीद की पहली मजलिस का जरा इश्तिहार ना पढ़ के सुनाऊं। ओए होए हजरात, कल
एक अजीम और शान मजलिस इनेकाद पजीर है, अजीम और शान जलसा होने वाला है, महफिल होने वाली है। उन्वान तौहीद मुकर्रर मोहम्मद मुस्तफा बामकाम, बामकाम वेन्यू, बामकाम कसरे अबू तालिब। ओए होए होए ओ यारो, जो बड़ी खास बात हो ना, जो बड़ी खास बात हो तो उसके आगे लिखा जाता है नोट। ये करेंसी वाला नोट नहीं, वो तकीद वाला नोट। नोट उस पे भी लिखा था नोट लंगरे अबू तालिब का वसील इंतजाम होगा। ओए होए 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 ओए बुखारी खोलो, बुखारी के ठेकेदारों, वो लंगरे अबू तालिब हलीम तो नहीं थी, वो दाल तो नहीं थी यार, कद्दू शरीफ भी नहीं था। ओए बकरे, 3 रोज तक बकरे ये लंगर चला है, और मजलिस एक दिन की तो नहीं थी, 3 रोजा, सा रोजा यार मजलिस, 3 रोज बकरे। ओए शर्म से डूब मर। ओए शर्म नहीं आती तुम्हें? ओए हया नहीं आती? ओए मौत नहीं आती अबू तालिब को गरीब कहते हुए? और दुनिया में तो दस्तरखान ही 2 थे, पूरी कायनात 2 दस्तरखानों पे पलती है। एक दस्तरखाने अबी तालिब है, दूसरा दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है। सरकार अबी तालिब के दस्तरखान का ऐलान यह था, मोटो यह था, मिशन यह था, कानून यह था। और मक्का के वडेरों, सरदारों, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, ओए सारे काफरां दे अबू, ओए मक्का के गरीबों, नदारों, 3 रोज तक कुतुबे हदीस कहती है किसी के घर में खाना तैयार ना हुआ, ऐलान अबी तालिब था। ओए मक्का वालों, ये दस्तरखाने अबी तालिब है, आओ लंगर खाते जाओ, घरों में ले जाते जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। ओए होए होए होए। और दूसरे दस्तरखान का ऐलान सुन लो, दूसरे दस्तरखान का पैगाम सुन लो। दूसरे दस्तरखान का भी ये ऐलान था, मक्का के गरीबों, मोहताजों, ओए कर्जदारों, ये दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है, कर्जे माफ करवाते जाओ, मलबूसात उठाते जाओ, जेवरात उठाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। ओए होए। और किसे दा कुछ नहीं जे लगा इस्लाम ते। मैं हदीस पढ़ देता हूं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अलीयन व सरवत खदीजा। मेरे आका फरमाते, मौला तेरा दीन नाफिज ही नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार ना चलती, खदीजतुल कुबरा की दौलत ना खर्च होती। किबला वो भी गनी और सखी बन बैठे थे जिनके बड़ों ने आज तक खदीजतुल कुबरा का कर्जा वापस नहीं किया। अब एक जुमला मैंने समझाना है। अब सारे वडेरे सरदार आ गए, लंगर भी खा लिया। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटा पैगाम दे। हजूर ने पैगाम दिया अल्लाह की तौहीद का, लंगर खा लिया। एक लतीफ नुक्ता है, समझिएगा जरूर। और लंगरे अबू तालिब खा लिया, पैगाम कबूल। वो लंगर पता क्यों खा लिया? लंगर तो नहीं ना शिया सुन्नी हुंदा, वो लंगर खा गए, पैगाम कबूल ना किया। हजूर परेशान। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटा परेशान क्यों होता है, तेरा चचा जिंदा है ना, कल फिर खर्च करूंगा। अली जा घर घर का दरवाजा खटखटा के नाक करके दावत दे के आ, कल दी रोटी फिर साडे वाल। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे बैठे हो मेरे सामने, जब बच्चा छोटा होता है तो घर बच्चे का तो नहीं होता, किसका होता है? अल्लाह सलामत कहते बाप का। इसका मतलब वो घर मौला अली का तो नहीं था। हाय हाय, घर सरकार अबू तालिब का था। ओए सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों,
अल्लाह की तौहीद के पहले जलसे महफिल मजलिस के बानी का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए, मौलवी साहब आज तक कहते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन है ना, शूज, जूते, इनको शूज नहीं कहना, जूता नहीं कहना, कहते नलैन भी नहीं कहना। किबला फरमाया नलैन पाक कहना है। और बोलो यार, नलैन भी जूते को कहते हैं अरबी में, वो कहते जूता भी नहीं कहना, शूज भी नहीं कहना, नलैन पाक क्या कहना है। आप समझदार हैं। वो मौलवी साहब जो उनकी मर्जी है ना, वो कहते उसका जी चाहे तो गुंबद खजरा की शबीह बना के चौक में रख दे। ये आ रहे 4-7-8 दिन बाद, वो कहेंगे उसका दिल करे तो खाना काबा की शबीह बना के बाजार में रख दे, उसका दिल करे तो नलैन मुस्तफ़ा की शबीह बना के सीने पे लगा दे, उसके लिए जायज़ है। शिया बनाए तो नाजायज़ है। कहते हैं वेखो जी ये शिया दी अकल वेखो, ये वो घोड़ा थोड़ी है जिसपे मौला हुसैन सवार हुए थे। वो कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए, ओए शबीह कहते ही असल की नकल को है। ओए होए होए, ओ यारो खाना काबा की शबीह बनी हो, नकले कुफर कुफर ना बाशद, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूँ। खाना काबा की शबीह बनी हो, जाके कोई उसकी बेदबी कर दे, मौलवी साहब पकड़ेंगे कि नहीं? मौलवी साहब पकड़े तो वो कहे भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुमने खाना काबा की शबीह की बेदबी की है। तो वो आगे सके ये असल थोड़ी है, वो कहे बेशक असल नहीं, अदब असल वाला है। ओए दरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, यही हम कहते हैं। हम इसलिए जुल्जना की शबीह का अदब करते हैं, तज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं, एहतराम करते हैं। हम जानते हैं शबीह लेकिन इज्जत असल वाली है। मैंने एक नुक्ता समझाना है, ये जो हजूर की नलैन की इतनी इज्जत की जाती है, करनी चाहिए, हम कब मुनकर हैं यार। हजूर के नलैन पाक की इतनी जो इज्जत की जाती है, मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो हजूर के नलैन पाक है, हजूर के जिस्म में नलैन का स्टेटस कहाँ है? किबला फरमा रहे हैं पैरों के नीचे, यानी कदमों के नीचे है ना। और बोलो जूता कदमों के नीचे आता है, यानी नलैन पाक हजूर के कदमों के नीचे आते हैं। माज़ अल्लाह कोई जिस्म का हिस्सा नहीं नलैन पाक। ओए होए हजरत जी, जो नलैन मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, तू कहे पाक, ओए शर्म कर, हया कर, सर से पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालिब की गोद में आए, वो गोद कितनी पाक होगी। नबूवत जिसकी गोद में पलती रही, रिसालत जिसके दिए हुए लुकमे खाती रही, नबूवत जिसका दिया हुआ बिस्तर इस्तेमाल करती रही, रिसालत जिसके कपड़े इस्तेमाल करती रही, सारी दुनिया तो नापाक हो सकती है, मेरे मुस्तफा को पालने वाला अबू तालिब नापाक नहीं हो सकता। ओए होए होए, ये सबसे छोटा बच्चा बैठा है, ये सबसे छोटा बच्चा, इसे मैं खड़ा करूं, इसे को बेटा ये पकड़ कुरान, इसे ये पकड़ कुरान इधर रख दे, इसे कहूं ओए माँ की गोद से ले आ, उसे कहता हूं बेटा ये पकड़ कुरान इधर रख, वो भी नहीं रखेगा, वो कहेगा तुम्हारी मत मारी गई है, कुरान पाक है। अब बोलो इसे पाक जगह पे रखेंगे। वाह मौलवी जी, बच्चे में सेंस है, बच्चे में शऊर है कि कुरान पाक है, पाक को पाक जगह पे रखते हैं। तो अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? वो एक कुरान तू पाक जगह पे रखता है तो अल्लाह को भी तो पता है ना, पाक मोहम्मद को पाक अबू तालिब की गोद में रखना है। ओए सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, और तुहानू किसे होर दा प्यो क्यों नजर नहीं आता? पहली तौहीद का पहला जलसा दे रहा हूं, ये खलीफा तो बिला फसल समझा रहा हूं मैं आपको। सुने, जब 3 रोज तक ये मजलिस चली, लंगर खाते रहे, जी भर के लंगर चलता रहा। तीसरे रोज जब जाने लगे ना, ये तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा, तो मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कुफार को रोका और खुतबा दिया। क्या फरमाते? अशहदु
अंता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अली क्यों? फरमाया या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ख़त्मे नबूवत का ताज आपके सरे अनवर पे सजा रहा था तो इमामत का ताज पहने मैं भी तो पास ही खड़ा था। ये मेरे मोबाइल में पूरा कुरान पढ़ा है, मैं दर्जनों आयतें पढ़ सकता हूं, अभी दर्जनों आयतें पढ़ के सुना सकता हूं कि रिसालत मुस्तफ़ा के गवाह अली अल मुर्तज़ा, बल्कि इस पर मेरी पूरी एक किताब है। अब एक जुमला कहने लगा हूं। अब जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया तो यहां हजूर ने खुतबा दिया है, वो सुनाऊं? बोलो। हजरत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा अलीयुन वसी व खलीफती। ओए होए होए ओए, बिला फसल के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते हैं ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है और मेरा खलीफा भी है। अब यहां मैं एक सवाल करता हूं अपने अहले सुन्नत भाइयों से, हजूर हमारे अली मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है, अली मेरा खलीफा है, अली मेरा खलीफा है। ईमान से बताओ, जब हजूर फरमा रहे अली मेरा खलीफा है, उस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान इनकी खिलाफतें थी? ओ इन्होंने तो अभी तक कलमा भी नहीं पढ़ा। ओए मान ले मौला अली तब से हजूर के खलीफा हैं जब ना तब था ना कब था। ओए होए होए होए, कोई माई का लाल, इसका माना यह है कि बगैर फासले के खलीफा। कोई माई का लाल आए सामने, अली और नबी में फासला तो साबित करके दिखाए। ओए होए, इमाम अहमद बिन हम्बल की फजाइले से अबा, हमारी बुखारी मुस्लिम को हम शेखैन मानते हैं, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को अहले सुन्नत क्या कहते हैं? शेखैन, यानी ये दोनों सीनियर मुहद्दिस हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल दोनों के उस्ताद हैं। ओए होए, वो जड़ा शेखैन दा शेख होए, शेखैन तो वड्डा ही होएगा ना। बोलो। उनकी किताब है फजाइले सियाबा, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130, 1130 हदीस। मेरे आका फरमाते कुन तो आना व अलीयुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। मेरे आका फरमाते मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले एक ही नूर थे। कोई अली, तवज्जो जरा, मेरे बस मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूं। बस मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं जो मुझे टाइम दिया गया था। कोई माई का लाल नूर में अली और नबी में फासला साबित करे, और बोलो किसी की आप भी तसल्ली नहीं हो। शेख इस्माइल हक्की की रूहुल बयान खोलो, अहले सुन्नत के सर का ताज, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 53, 53, बेरूत लबनान का नुस्खा। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मैं और मेरा भाई अली एक ही नूर से। इसका मतलब नूर में अली और नबी में कोई फासला नहीं। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली लहमी, मेरे आका ने फरमाया अली मेरा गोश्त है। इसका मतलब गोश्त में अली और नबी में कोई फासला नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी, मेरे आका फरमाते अली मेरा खून है, खून में अली और नबी में कोई फासला नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही, अली मेरी रूह है, रूह में अली और नबी में
कोई फासला नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी, अली मेरी जान है, जान में अली और नबी में कोई फासला नहीं। नूर एक, शजरा एक, अन्नास मिन शजरन शत्ता आना व अलीयुन मिन शजरातिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, मेरा और अली का शजरा एक, शजरा में अली और नबी में कोई फासला नहीं। या उम्मे सलमा हाज़ा अलीयुन लहमहु लहमी व दमहु दमी हाता मुफर्रिजुल कुरूब अन्नी हाज़ा अस्तुल्लाह व सैफहु व लानतुल्लाह अला अदाइही। ऐ उम्मे सलमा ये मेरा भाई अली है, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून। ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह का शेर है, हर दुख को मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला है। और अली के हर छोटे बड़े दुश्मन पे अल्लाह की लानत बेशुमार। इसका मतलब किसी भी रुख से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी जाविया निगाह से तुम अली और नबी में फासला तो साबित करो। ओए हिक है, हिक है, हिक है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कुछ शिया सुन्नी वाली बात है। आखिरी लाइन और आपसे इजाजत, फिर कभी सही। इसका मतलब है मजलस भी शिया सुन्नी वाली बात नहीं, जिक्र हुसैन भी शिया सुन्नी वाली बात नहीं, आलम भी शिया सुन्नी वाली बात नहीं, खलीफा तो बिला फसल भी शिया सुन्नी वाली बात नहीं। अब समझाता हूं एक नुक्ता और इजाजत। अली वलीउल्लाह, वो कहते अली वलीउल्लाह वाली अजान रुकवानी है। अली वलीउल्लाह, अभी बताता हूं चंद जुमलों में, यह भी शिया सुन्नी वाली बात नहीं। एक होती है हदीस, एक होती है सुन्नत। हदीस किसे कहते हैं? हदीस कहते हैं जो हजूर ने अपनी अल्लाह वाली जुबान से इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ फरमाया वो है हदीस। और जिस पे अमल किया ना प्रैक्टिकल, वो है सुन्नत। बोलो तो जो हदीस को मान ले, जो कहें जी हम हदीस के वारिस हैं, वो बन जाते हैं अहल हदीस, यानी हदीस वाले। और जो अहले सुन्नत का दावा करें, हजूर की सुन्नत का, वो बन जाते हैं सुन्नत वाले। और बोलो यार, अब मेरी तरफ आओ। ये मन कुंतु मौला हो, ये ना हदीस है और ना सुन्नत है। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखनी है आपने। मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा, वैसे ये मौलवी साहब की अपनी मर्जी है। वो कहते हैं जी पाक सईदा के पाक कान में जो हजूर अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की थी ना, मौलवी कहता है मुझे पता है क्या कहा था। वो कहते मुझे पता है। भाई आप जरा इधर आए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए, इधर आइए, आइए। आपने आगे से जवाब नहीं देना, कान करें, बोलना क्या कहा है मैंने। वो बोलो यार जी। जब कान में बात कही जाए ना, कान में, तो इसका एक मतलब होता है कि ये मैं कान में बात कर रहा हूं, दूसरों से छुपानी है। बोलो यार। और कान में बात करने का मकसद क्या होता है? ये वैसे मौलवी साहब की अपनी मर्जी है ना, उसका जी चाहे तो कान में की हुई बातें भी सुन ले, और बहरा बनने पे आए तो उसे गदीर का ऐलान भी सुनाई ना दे। होए होए होए, मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा। सारे सहाबा जमा है, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे जमा, जिंदगी भर की सारी कमाई। हिस्ट्री का सबसे बुलंद मिंबर लगाया गया, मिंबर के ऊपर एक मुस्तफ़ा, दूसरे मुर्तज़ा। जरा सलावत पढ़े। अच्छा, सारी कायनात दोनों भाइयों के कदमों के नीचे। ओए हुण भी नहीं पता लगे अली दा। तवज्जो आपने जरा मेरी तरफ रखनी है। अब मिंबर के ऊपर एक मुस्तफ़ा है, दूसरे मुर्तज़ा है। अब मेरे आका ने क्या फरमाया? बिला तशबीह बिला मिसाल। ना कोई हजूर की मिसाल है, ना कोई अली अल मुर्तज़ा की मिसाल है। बिला तशबीह बिला मिसाल। बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह की सुन्नत है। हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौला के हाथ पकड़े, ये बुलंद किए। ये जो हजूर हाथ पकड़ के बुलंद कर रहे हैं, ये हदीस तो नहीं है। वो बोलो यार, ये जो हाथ बुलंद कर रहे हैं हजूर, ऐसे हाथ छोड़ ही नहीं रहे, ये जो बुलंद कर रहे हैं ये क्या है? हाय हाय, कह रहे प्रैक्टिकल।
what is the definition of practical? The practical definition is called सुन्ना, यानी ये हुजूर की सुन्नत है यार। हाथ हुजूर सलाम ऐसे बुलंद कर रहे हैं, ये क्या है? सुन्नत। अब चेहरा सहाबा की तरफ करके ये सुन्नत नहीं छोड़ी, सुन्नत उसी तरह है। अब हदीस सुना रहे हैं, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयन मौला। ओए आरिफ वाला की सरजमीन पे बैठ के जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मेरे आका के गुलामों, दीवानों, परवानों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, मेरे आका ने सुन्नत को और हदीस को जमा करके दुनिया को एक पैगाम दिया। मेरी उम्मत में एक तबका ऐसा होगा जो मेरी हदीस का वारिस बनेगा। वो कहेंगे हम हदीस वाले हैं, हम हैं अहल हदीस। मेरे आका ने फरमाया, ओए अहल हदीसो, ओए हदीस के दावेदारों, हदीस समझ के अली को आका मान लो, अली को मालिक मान लो, अली को मौला मान लो, अली को मददगार मान लो। दूसरा तबका होगा जो मेरी सुन्नत की बात करेगा, जो खुद को अहले सुन्नत कहेगा, सुन्नत वाले कहेगा। ओए सुन्नियो, ओए सुन्नत समझ के अली को मौला मान लो। पता चला हजरत जी, जो अली को मौला नहीं मानता, जो अलीयन वलीउल्लाह का मुनकर है, जो अली की वलायत का मुनकर है, जो अली के मालिक होने का मुनकर है, आका होने का मुनकर है, मददगार होने का मुनकर है, जो अलीयन वलीउल्लाह का मुनकर है, ना अहल हदीस रहता है, ना अहले सुन्नत रहता है। ओए होए होए होए, अब भाग किधर भागना है? इसका मतलब है अलीयन वलीउल्लाह भी शिया सुन्नी का मसला ही नहीं, ये मसला ईमान है। दिलों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत निकाल दो। इस दर के मंगते बनो, इस दर के भिखारी बनो। अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की गदाई करो, इस घर की नौकरी करो। और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। क़यामत के रोज जब मेरे मौला को सदीक अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आजम कह के बुलाया जाएगा, वसी रसूल, खलीफा तो रसूल कह के बुलाया जाएगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पाक सैयदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखेंगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की सदाएं आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे इनके नाम की तख्ती देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। इनकी रसीद के बगैर, इनके सिग्नेचर के बगैर, इनकी चिट के बगैर किसी का बाप भी जन्नत नहीं जा सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब हौज़े कौसर पे दौड़े दौड़े जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पुल सिराज से अली वलीउल्लाह की गवाही के बगैर कोई सहाबी भी गुजर नहीं सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। लोगों मैं मुल्क मुल्क, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव ये सदा दे रहा हूँ, ये नदा दे रहा हूँ। मैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। मैं दुहाई देता हूँ, फिर ना कहना कि हम तक पैगाम नहीं पहुँचा था। मैं नगर नगर, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क, करिया करिया ये सदा दे रहा हूँ, ये नदा दे रहा हूँ, ये आवाज़ दे रहा हूँ। खुदा के लिए अहले बैत को शिया सुन्नी से निकल कर मानने की कोशिश करो। इनको मसलक में तकसीम ना करो। अहले बैत के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना कब्र में गुजारा है, ना हशर में गुजारा है। सारी कायनात के मालिक ये हैं जिनकी दहलीज पे आना था, जिनके आस्ताने पे आना था, जिनकी चौखट पे आना था। यार लोग तीर कमान लेके उनसे लड़ाई करने के लिए आ गए। दो तरह के तबकात आए अहले बैत से जंग करने। आप हदीस पढ़ के देख लें, दो तबकात आए। एक तबका अहले बैत से जंग करने बगैर कलेमा के, यानी काफिर, यहूदी,
ईसाई दूसरा तबका आया है कलमा पढ़ के। जो बगैर कलमा के आए ना अहले बैत से लड़ाई करने, उन्होंने लड़ाई की सिर्फ मर्दों से। और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, वो मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ है कितने चौक है, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चराग गुल किए जाते थे, भाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल ज़ादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों की जुल्फें संवारने वालों, अपनी बेटियों के मुंह में लुकमे डालने वालों, माथे चूमने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, शहजादी कहने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये मुर्तज़ा की बेटियां, ये पाक सैयदा की बेटियां, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए हैं। क्या अदरे रिसालत दिया है उम्मत ने, शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है, लोग छतों पे चढ़े तमाशा देख रहे हैं, कोई पत्थर फेंकता है, कोई नेज़े फेंकता है, कोई तीर कमान फेंकता है, कोई ठट्ठा मजाक करता है। एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है, जाके कहती है अम्मा मेरे साथ बाहर निकल, मैं तुझे कैदी दिखाती हूँ, कैदी मर्दों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए हुए, औरतों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए, उनमें एक छोटी सी बच्ची भी है जो बड़ा रोती है। जब वो रोती है तो सिपाही उसे चाबक मारता है। वो हजरत हुमैदा थी, जब बाहर आई, जब कैदियों का काफिला देखा तो वापस दौड़ी, घर में पड़ी हुई चादरें ले आई, सैयद ज़ादियों के सर ढांपने लगी, सैयद ज़ादियों की खिदमत करने लगी। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब फरमाती है खातून अल्लाह तेरा भला करे, इस गुर्बत में, इस परदेश में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया। मजाक उड़ाने वाले बड़े हैं, तीर फेंकने वाले बड़े हैं, पत्थर फेंकने वाले बड़े हैं, तू कौन है, तू कौन है हमारे सरों को ढांपने वाली। हजरत हुमैदा अर्ज करती है मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक फातिमा तु ज़हरा की नुकरानी थी, पाक सईदा के हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। पाक सैयदा ने मुझे एक वसीयत की थी, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना, शाम के बाजार में तुम्हें कैदी मिलेंगे, कैदी। जब कैदी मिले तो उनकी खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो पाक सैयदा की वसीयत पे अमल कर रही हूँ। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी फरमाती है खातून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है, तूने हमारी जो खिदमत की है बता तेरे लिए ये कैदी क्या दुआ करे, तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी क्या तमन्ना है बता। हजरत हुमैदा अर्ज करती है जब मैं पाक सैयदा की नुकरानी थी ना तो आपके छोटे बेटे हुसैन को रोटियां बना बना के देती थी। मैं आपकी बेटी सईदा ज़ैनब की नौकरी करती थी, खिदमत करती थी, चाकरी करती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश यही है, नमाज पढ़कर दुआएं मांगती हूँ, सखावत करके दुआएं मांगती हूँ, भूखों को खाना खिला के दुआएं मांगती हूँ, मरने से पहले हुसैन का दीदार हो जाए।
ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, बाजियों, अल्लाह आपको सईदा कायनात की नुकरानियों में रखे। अल्लाह आपको सईदा ज़ैनब की बाजियों में रखे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको कोई गम न दे गमे हुसैन के सिवा। पाक मुस्तफा की पाक बेटी पाक सैयदा ज़ैनब फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ पढ़ी, जल्दी सुन ली। वो नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है, जी भर के दीदार कर ले। वो फातिमा का हुसैन है। मुझे देख ले, मैं फातिमा की ज़ैनब हूं। लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। अभी मोमिन कराम अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। इस मजलिस के आखिरी जाकर